अब हम बात करते हैं स्पाइन के ट्रीटमेंट की। तो हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि स्पाइन में पेशेंट के छल्ला खिसकने की दिक्कत और उसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन या नर्व पर दबाव होने की समस्या आमतौर पे देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति का पहले हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है, उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, जो एग्जैक्टली पेन जनरेटर होता है स्पाइन में उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा, और उस अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान के अंदर मेडिसिन्स होती है, उसके अलावा उसका लाइफस्टाइल चेंजेस होती है, कुछ फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के अलावा ब्रेसेस जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो ऐसे केसेस में हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सा स्पाइन इंटरवेंशन यूज़ करना है। यूजुअली जो स्पाइन इंटरवेंशन होते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, उसमें चीरफाड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में यूजुअली होते हैं। यूजुअली अगर नर्व पे कंप्रेशन होता है तो एपिड्यूरल इंजेक्शन से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर होते हैं स्पाइन में, हड्डी का जैसे कि एज बढ़ने के साथ में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से हड्डियां कंप्रेस होकर फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसमें काइफोप्लास्टी और वर्टियोप्लास्टी का काफ़ी अच्छा रोल है। उससे पेशेंट तुरंत उठ के चलना चालू भी कर देता है और कंप्लीटली पेन फ्री हो जाता है। उसके अलावा जो डिस्क प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम IDET और ओजोन न्यूक्लियोप्लास्टी से लेके काफ़ी और प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स हम इसमें करते हैं। हर पेशेंट में डिसाइड करना पड़ता है उसकी प्रॉब्लम के अनुसार कि कौन सा प्रोसीजर उसमें करना है। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम जानेंगे हमारे CK बिरला हॉस्पिटल, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर में अवेलेबल पेन मेडिसिन फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पे पेन क्लिनिक रन होता है जिसके अंदर पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। उसके अलावा कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है उनका। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की टीम है जो मस्कुलोस्केलेटल एवं न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एवं पेन मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपर्टाइज है उनका। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड पेन नर्स हैं जो वार्ड में और OTs एंड OPDs में पेशेंट का पेन स्कोरिंग और पूरा उनका पेन ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड है जो कि उसका रेजोल्यूशन जिसका बहुत अच्छा है और नर्व्स और मसल्स और जॉइंट्स की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट में उसका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ पे OT में वी हैव वेरी वेल इक्विप्ड OT हियर इन रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल विच वी आर हैविंग एडवांस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग फ्लोरोस्कोप और सियाम मशीन which is along with that we have a Costman radio frequency ablator machine और radio frequency generator machine। यूजुअली हमने देखा गया है कि कमर दर्द के मरीज नॉर्मल जनरल फिजिशियन से लेके न्यूरोलॉजिस्ट से लेके ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोसर्जन और बाकी जो होम्योपैथी आयुष जो चिकित्सा विधियां होती हैं उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है प्रॉब्लम कि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। तो पेन मेडिसिन स्पेशलिटी स्पेसिफिकली जो है डायग्नोसिस का इम्पोर्टेंट रोल है। तो डायग्नोसिस करके जो मेन पेन जनरेटर है स्पाइन में उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनता है। इस ट्रीटमेंट प्लान को हम रिहेबिलिटेशन प्लान भी बोलते हैं बिकॉज हम उसमें मेडिसिन के अलावा उसमें फिजिकल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक मैनेजमेंट से लेके हम उसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन या स्पाइन प्रोसीजर्स को इंक्लूड करते हैं। अगर किसी पेशेंट को दर्द में आराम नहीं मिल रहा हो और अगर वो दवाई ले लेके थक चुका हो, आराम नहीं मिल रहा हो और अगर सर्जरी का केस नहीं है तो वो केस पेन मेडिसिन के अंडर में आता है। जिस केस में सर्जिकल मैनेजमेंट नेसेसरी है वो केस सीधा स्पाइन सर्जन या न्यूरोसर्जन के पास में ही भेज दिया जाता है।
हम पेन मेडिसिन स्पेशलिटी के अंदर हम जितनी भी दर्द वाली कंडीशंस होती है हेड टू टो, उनका सबका इलाज करते हैं। इलाज के लिए हम जो भी प्रॉब्लम होती है उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करते हैं, पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करते हैं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बना के उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम जो प्लान जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक, जैसे कि हेडेक के अंदर कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर में स्पेसिफिक हमें आइडेंटिफाई करके और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे क्रोनिक टेंशन हेडेक हुई, माइग्रेन हुआ या ऑसिपिटल न्यूरल्जिया हुआ। इन कंडीशंस में बेसिकली नर्व के कंप्रेशन की वजह से या स्पेसिफिकली मसल के स्पाज्म की वजह से पेशेंट को पेन प्रेसिपिटेट होता है। तो हम उसको नर्व ब्लॉक से या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या हमारे बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन कुछ मसल्स में, हाइपर एक्टिव मसल्स में इंजेक्ट करने से उसमें पेशेंट को आराम मिलता है। नेक पेन के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या फिर हमारा रेडिकुलर पेन होता है जिसका गर्दन से नीचे हाथ तक दर्द जाता है, वैसी कंडीशंस को हम सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन या पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से ट्रीटमेंट हम करते हैं। शोल्डर जॉइंट की पैथोलॉजीज में अगर हम देखें तो फ्रोजन शोल्डर एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एज जिनकी ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है या काफ़ी और जिनको चोट लगी हुई होती है कंधे में, उन लोगों को फ्रोजन शोल्डर या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स को हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड से जांच करते हुए जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है, जहाँ मसल्स में हमें टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम है, टेंडिनोसिस की प्रॉब्लम है, नर्व कंप्रेशन है या शोल्डर जॉइंट में हमारे कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें हाथों हाथ ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस ओनली हम उसमें अकॉर्डिंगली उसमें मेडिसिन हम डाल देते हैं या हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं। उसके अलावा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, जैसे हमने देखा है कि चेस्ट पेन काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सर्दियों में काफ़ी लोगों के चेस्ट में जकड़न रहती है, लेकिन जब वो कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। दैट इज़ नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। ऐसी कंडीशंस में हम उसका मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड से इवैल्यूएशन करके उसका पूरा ट्रीटमेंट हम करते हैं। क्रोनिक अब्डोमिनल पेन, क्रोनिक अब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन काफ़ी फीमेल पेशेंट्स में देखने को मिलता है। यूजुअली इनका जब एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी करते हैं तो उसमें कुछ खास नहीं आता है। ऐसे पेशेंट्स को हम इवेल्युएट करते हुए इवन कुछ कैंसर पेशेंट्स में, जैसे पेनक्रियाटिक सी कैंसर पेशेंट्स में या फिर कोलोनिक सीएफ पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स में पेशेंट को लगातार दर्द रहता है जो ठीक नहीं हो पाता है, तो उस पेशेंट्स में सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक या सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ब्लॉक का रोल इसमें होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं नी जॉइंट की प्रॉब्लम के। तो नी जॉइंट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। उसके जो कारण देखने को मिलता है उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, पैर सेंसरी बर्साइटिस या हैमस्ट्रिंग टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड से प्रॉपर इनका एग्जामिनेशन करते हुए उस अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली नी के केसेस में या फिर जॉइंट के केसेस में रीजनरेटिव मेडिसिन टेक्निक्स जैसे कि पीआरपी का हम इन्वॉल्वमेंट हम लेते हैं और उसके बाद में ट्रीटमेंट प्रोसीजर करने के बाद में उनका पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान बना के हमारे टीम मेंबर्स जो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनकी मदद लेते हुए पेशेंट को पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि पेशेंट सिर्फ उसको दर्द से आराम ही ना मिले, पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो सके।